अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम 6.1 की एग्जांपल्स करेंगे। इसके दो ही एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड एचसीएफ ऑफ पोलिनोमियल। ये दो इक्वेशंस हैं, इनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है और फिर फर्दर हमने फाइंड करना है देन यूजिंग फार्मूला फाइंड एलसीएम। फार्मूला हमने वो यूज़ करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं एचसीएफ हम इसका फैक्टराइजेशन से फाइंड कर सकते हैं तो उससे करेंगे, डिवीजन से कर सकते हैं तो उससे करेंगे। ठीक है, अगर हम देखें तो फैक्टराइजेशन से इसका इजीली हो जाएगा। हम अपनी इक्वेशन रखते हैं, लिखते हैं पी ऑफ एक्स। आई होप कि आप सबको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है। 20 प्लस 3x² माइनस 2x। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2x² प्लस 3x। अब हम अगर इसके फैक्टर बनाएं, कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 2x² आए और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 3x आए। बहुत सिंपल सा फैक्टर है इसका, 4x माइनस x माइनस 1। 4x में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करें तो 3x आ जाता है। अब फर्स्ट टू टर्म में से 2x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 2। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आता तो 1 को कॉमन लेंगे। हमारे पास दो आ गए हैं फैक्टर, 2x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ओके, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो है q ऑफ x इक्वल टू 9 5x की पावर 4 प्लस 40x। यहाँ से हम एक तो x को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और एक हम कॉमन ले सकते हैं 5 को। यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस 8, 9 5 द 45x और x³ प्लस 8। अगर हम इसको देखें तो हम 8 को किसका क्यूब बना सकते हैं, 2 का क्यूब। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं, a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी, a² माइनस ab प्लस b²। अब सिंपली हमने इस फॉर्मूला के अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। यहाँ पे a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है। 45x एज इट इज़, x प्लस 2, a का स्क्वायर x² आ जाएगा माइनस ab 2x और b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हमने बताना है कि इसमें हमारे पास एचसीएफ क्या है। वी ऑल नो कि एचसीएफ वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। एक तो x दोनों में कॉमन है और x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है। अब मैंने आपको बताया था अगर हमारी टर्म में कांस्टेंट अपीयर हो जाए हम उसको भी चेक करेंगे कि उसमें से क्या कॉमन आएगा। ठीक है, यहाँ पे 45 कांस्टेंट आ रहा है और यहाँ पे 20। सो हम इनका सेपरेटली एलसीएम ले लेते हैं। 20 का एलसीएम लेते हैं, 2 10 द 2 5 द एंड 5 1 द। अब अगर हम 45 का एलसीएम लें, अब दोनों एलसीएम लेने के बाद जो फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लेते हैं। इनमें जो कॉमन है उसको ले लेते हैं। कॉमन हमारे पास सिर्फ आया है 5। क्लियर, इसका मतलब है 45 और 20 में से जो फैक्टर कॉमन है वो है 5। और यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू आ गई है 5x x प्लस 2। अब हम अपना एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, ये मैंने फार्मूला लिख के साथ उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। ये वैल्यू p ऑफ x की है, ये वैल्यू q ऑफ x की है, ये एलसीएम हैज़ इट इज़ क्योंकि ये हमने फाइंड करना है, और एचसीएफ की ये वैल्यू पुट कर दी है। ओके, जो प्रोसेस हमने पीछे किया है वो यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर ले तो कोई बात नहीं। 20 एज इट इज़, इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, पीछे रह गया 2x² प्लस 3x माइनस 1। ये 9 एज इट इज़, इसमें से अगर हम 5x को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस 8।
यहाँ पे एलसीएम रखते हैं और ये इक्वेशन इस तरफ डिनोमिनेटर पे ले आते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके हमारे पास पीछे क्या फैक्टर बने थे और इसके क्या फैक्टर बने थे। पी ऑफ एक्स इक्वेशन के ये फैक्टर बने हुए हैं, क्यू ऑफ एक्स इक्वेशन के ये फैक्टर बने हुए हैं, इनको हम वहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने उसको लिख लिया। अब डिनोमिनेटर पे जो है उसको एज इट इज़ रहने देंगे और राइट साइड पे एलसीएम लिख देंगे। अब जो कैंसिलेशन होती है उनको हम कैंसिल करते हैं। एक्स एक्स के साथ कैंसिल, 5 4 दा 20, एक्स प्लस 2 भी कैंसिल। 45 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 180, साथ ये वाला एक्स। अब ये फैक्टर रह गया, अब जितने फैक्टर्स रह गए उनको लिख लेते हैं। एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू एलसीएम। ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई है, ठीक है। 180x 2x माइनस 1 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इक्वेशन दे दी गई हैं और हमें कहा गया है कि आप एलसीएम फाइंड करें। अब एलसीएम, इन दोनों इक्वेशन की फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है और एलसीएम डिवीजन मेथड से हम कर नहीं सकते। सो हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करते हैं कि इनमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। यहाँ पे भी 6x क्यूब है, यहाँ पे भी 6x क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे 17x स्क्वायर है, यहाँ पे 7x स्क्वायर है। इसका मतलब है ये बड़ी है और ये छोटी है, तो हम बड़ी टर्म को अंदर रखेंगे। हम एचसीएफ डिवीजन मेथड से कर रहे हैं क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। और छोटी टर्म को बाहर। अब 6x क्यूब को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 6x क्यूब है? 1 के साथ, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 8। अब इन सब के साइन चेंज करते हैं। ये दोनों ऐड हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी टर्म का। अब अगर कुछ कॉमन आता है, पहले हम देख लेते हैं क्या ये फर्दर आगे सॉल्व हो जाएगा इसी इक्वेशन के साथ। 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 34 आए? 6 के टेबल में 34 नहीं आता, इसका मतलब है यहाँ पे हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से 12 कॉमन ले लें, यहाँ पे 24 आता है, ये 7 है, 2x स्क्वायर 3x माइनस 1। अब 12 को इग्नोर कर देते हैं। अब 12 को इग्नोर करके हम इस टर्म को बाहर रखते हैं और इसको अंदर रखते हैं। अब 2x स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 6x क्यूब आए? अगर हम 3x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 6x क्यूब प्लस 3 3 दा 9x स्क्वायर माइनस 3x। इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी टर्म का, माइनस प्लस माइनस और साइन बड़ी टर्म का, 8 अब एज इट इज़। अब हम देखते हैं क्या 2 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। 2 में 16 भी आता है, 24 भी आता है और 8 भी आता है। सो यहाँ पे कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 को -4 के साथ करें, सॉरी -8 के साथ, माइनस 16x स्क्वायर 24x
प्लस 8। अब इनके सबके साइन चेंज करते हैं। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। यहाँ पे हमने HCF फाइंड करना था और HCF मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो सबसे लास्ट पे होगा वो हमारा HCF होता है। हेंस HCF इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब हमारे पास HCF भी है, P ऑफ x भी है और Q ऑफ x भी है, तो हम LCM को इजीली फाइंड कर लेंगे। इन सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ऐसा करते हैं HCF को हम पहले ही इस तरफ ले आते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो मैंने पहले बताया हुआ है उस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे पहले P ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 8। Q ऑफ x की हमारे पास वैल्यू है 6x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4। और HCF की हमारे पास वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब हम ऐसा करते हैं, इसको और इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तभी हमारा LCM आएगा, क्योंकि वैसे इनके फैक्टर वगैरह नहीं बन सकते और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 को बाहर रखते हैं, 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 8 को अंदर। 2 को अगर 3x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 6x क्यूब सिक्सटीन एक्स स्क्वायर 24x प्लस 8। ये जो भी हमने ऊपर किया ना ये सेम वो ही है, तो इसको आप दोबारा ना भी करें तो ठीक है, लेकिन अगर आपने करना है तो इसको रफ वर्क में कर लेना, ठीक है। अगर हम इसको -8 के साथ करें तो ये आएगा -16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस। इनके साइन चेंज करते हैं, ये कैंसिल होके हमारे पास 0। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आया आंसर वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला नहीं हमने लेना, ये हमने तब लेना होता है जब हमें HCF लेना होता है, ठीक है। लेकिन हमें इन दोनों की डिवीजन के बाद का आंसर चाहिए और वो ये वाला। अब इसकी जगह हम लोग ये पुट कर देते हैं 3x माइनस 8 LCM और 6x क्यूब, ये जो ऊपर हमारे पास रह गया था, प्लस 17x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4, और यही हमारा रिक्वायर्ड LCM है, ठीक है।